हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन संस्था बनाने का उद्देश्य शिल प्रभुपाद जी को जो था, हमारा वैदिक सिद्धांत, वैदिक शास्त्रों का जो सिद्धांत है स्थापन करना है। भगवान भगवत गीता में कहे, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होता है, ह्रास होता है, तभी भगवान धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि जुगे जुगे। धर्म को स्थापन करने के लिए जुग जुग में भगवान की अवतारित होते हैं धरती पर। किंतु समय बीच में भी धर्म की ग्लानि होता है, ह्रास होता है। भगवान यदि नहीं आते, अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान ने संसार को भेजते हैं धर्म संस्थापनार्थ में। भगवान के प्रतिनिधि रूप में, भगवान की रिप्रेजेंटेटिव, भगवान के प्रतिनिधि रूप में उनकी भगवान का भक्त ही धर्म को मध्य भी स्थापन करते हैं। जो धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म की ग्लानि होता है, वो धर्म को पुनः जागरण करने के लिए भगवान का नहीं तो भक्त इस संसार में धरती पर अवतरित होते, भगवान की धर्म को स्थापन करते हैं। शिल प्रभुपाद का जो मुख्य उद्देश्य था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था, अब भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत की जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को संसार में दिलाना है। का संसार धर्म के रास्ता पर हट चुका था, धर्म के सिद्धांत पर हट चुका था। धर्म के नाम पर लोग, अब देखे होंगे, धर्म के नाम पर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ता है, धर्म के नाम पर लोग कत्लाम हो रहा है। धर्म कहते हैं ये हमारा धर्म है, कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। दया शांति नहीं है, धर्म मतलब नहीं है किसी को कत्ल करना है। ऐसा मजहब है जैसे मुसलमान है, वो धर्म के नाम पर दूसरा को गला काटते हैं, बोलते हैं हमारा ये धर्म है। वास्तव जो शास्त्र की, वैदिक शास्त्र का जो सिद्धांत है, धर्म की जो ज्ञान है, उनको पता नहीं है। वो धर्म सिद्धांत को शिल प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से, इस्कॉन संस्था के माध्यम दुनिया में स्थापन किए। 4 नियम बताया, कैसा व्यक्ति धर्म के रास्ता पर चाले, वो सिद्धांत सारी दुनिया को सिखाया। यदि इस्कॉन के भक्त शिल प्रभुपाद दिया हुआ सिद्धांत पर नहीं चलता है और सिद्धांत को समझने के लिए नहीं प्रयास कर रहा है, इसका मतलब इस्कॉन भक्त होते हुए भी वो इस्कॉन का खिलाफ में है, शिल प्रभुपाद का खिलाफ में है। इसलिए इस्कॉन का भक्तों को पहले समझना चाहिए शिल प्रभुपाद का सिद्धांत क्या है। प्रभुपाद कभी तथाकथित लेपा पोता करने वाले साधुओं को मिलना नहीं चाहते थे। जो लेपापोती करते, साधु मानते हैं, वैष्णव मानते हैं, क्योंकि धर्म का सिद्धांत से हट चुके हैं, नियम को पालन नहीं कर रहे। शिल प्रभुपाद इसको सहजिया गोष्ठी में रखे। जैसे हम पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, उनको सहजिया कहे। भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य पुत्र, सुपुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिल प्रभुपाद जी जो गुरु जी थे, वो भी मध्य में इसका विरोध किए, कठोर विरोध करते थे। वो सिद्धांत को स्थापन किए संसार में, और सिद्धांत को स्थापन के लिए कई शिष्यों को उन्होंने यही प्रेरणा दिए थे, विदेश में जाकर के प्रचार करो, धर्म का सिद्धांत को स्थापन करो। शिल प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज का ये मुख्य उद्देश्य था। हमारा वैदिक सिद्धांत, शिल रूप गोस्वामी द्वारा जो दिया गया सिद्धांत, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के जो सिद्धांत, सारी दुनिया में प्रचार हो, दुनिया उनको समझे। जब तक वो दुनिया को नहीं समझे, लोग अधर्म को ही धर्म मानेंगे। धर्म का सिद्धांत देने के लिए उन्होंने इतनी सारी ग्रंथ रचना किए। इस्कॉन के भक्त के उत्तरदायित्व तो यही है, शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ को पढ़े, समझे और शिल प्रभुपाद द्वारा दिया गया जो सिद्धांत पर चाले। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग के युग धर्म को प्रचार करते हुए
भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करने के लिए उपाय श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से दिए और रूप गोस्वामी को आदेश दिए, विशेष करके शुद्ध भक्ति का ग्रंथ को बनाने के लिए, जो शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है, अलग अलग शास्त्र की कोट करके ग्रंथ बनाने के लिए, जो भक्ति का जो सारभूत चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए दिए। श्रील रूप गोस्वामी वो भक्ति सिद्धांत की बात को उन्होंने अपनी ग्रंथ में पुष्टि की है। अलग अलग शास्त्रों को कोट कर भक्ति रसामृत सिंधु हो, उपदेशामृत हो, अलग अलग ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किए। श्रील प्रभुपाद मध्य उसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए ये संस्था बनाया। भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिक्षा तो चलिए आ रहा था, किंतु काल के प्रभाव से, समय की बीत जाने बाद वो सिद्धांतों पर बहुत सारी आ गया, कलंक आ जाता है, जैसे ही गंदगी आ गया। और वो गंदगी को हटाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत कठोर परिश्रम किए। उन्होंने विरोध किए उसकी, वो सिद्धांत जो गलत सिद्धांत में जा रहे थे, वो अपसिद्धांत को तोड़ करके ये सिद्धांतवाद को प्रस्तुत करते हैं और अपना शिष्यों को आदेश देते हैं ये सिद्धांतवाद को दुनिया में प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद एक उत्तीर्ण शिष्य थे, उनकी गुरुजी का आदेश को पालन करते हुए उत्तीर्ण होकर सारी विश्व भर में वो सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किए। किंतु यदि श्रील प्रभुपाद के सिद्धांत को हम लोग नहीं समझेंगे और उन्हीं सिद्धांत पर नहीं चलेंगे, इस्कॉन खत्म हो जाएगा। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा था कि श्रील प्रभुपाद की जो इच्छा था वो सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जो नियम कानून श्रील प्रभुपाद बनाए रखे, वो नियम कानून यदि नहीं पालन करेंगे वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उस सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा और उसी रास्ता पर चलना पड़ेगा। वो सिद्धांत को ठीक से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए इस्कॉन के भक्तों की बहुत उत्तरदायित्व है। इतना केयरलेस होने से अपने जीवन में तो खत्म करे किंतु गुरु की सेवा नहीं कर पाएंगे, गुरु का आदेश को पालन नहीं कर पाएंगे, गुरु सेवा से वंचित हो जाएंगे। भगवान की सेवा तो दूर बात है। यदि प्रभुपाद का आदेश को हम पालन नहीं कर रहे, उनका आदेश को शिक्षा में हम जीवन में नहीं उतार पाएंगे, निश्चिंत हम लोग अधपतित हो जाएंगे, आध्यात्मिक में प्रगति नहीं कर पाएंगे। वो कृष्ण का सेवा तो वंचित हो जाएंगे 100%। और कृष्ण की सेवा के नाम पर, प्रभुपाद जी की सेवा के नाम पर, इस्कॉन के नाम पर हम लोग लुटेरे बन जाएंगे और संस्था को बदनामी कर लेंगे। इसलिए बड़ी उत्तरदायित्व है इस्कॉन के भक्तों की। इसलिए श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत को पढ़े, जाने, अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास बनाए के रखे। और निश्चिंत श्रील प्रभुपाद जी कृपा से, भगवत कृपा से उस सिद्धांत पर हम चल पाएंगे और जीवन में निश्चिंत हम कल्याण कर पाएंगे। वो दूसरा का कल्याण भी कर पाएंगे। तो अपनी कल्याण कर नहीं पाएंगे, दूसरा का कल्याण क्या कर पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत को आज ही टीजी यथारूप समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यथारूप वैदिक सिद्धांत दिया दुनिया के लिए, यथारूप। इसी के कारण से जैसे भगवान बताए थे, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु बताए, रूप गोस्वामी बताए, वो सिद्धांत को यथारूप लोगों के सामने में आए और यथारूप लोग ज्ञान ग्रहण करें और यथारूप अपने जीवन में उतारे। तभी हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे, आत्मकल्याण कर पाएंगे और दूसरा के मध्य कल्याण कर पाएंगे। यही था प्रभुपाद का उद्देश्य। इसलिए बहुत सारे नियम कानून हम लोग को भूल रहे। यदि उनका ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, उनकी बात पर नहीं समझेंगे, अमल नहीं करेंगे, तब कौन नाम मात्र चल जाएगा। हाँ, प्रभुपाद कहीं का चल जाएंगे, किंतु कुछ कार्य भी नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। हम सभी इस्कॉन के भक्तों को अनुरोध करते हैं, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़े और प्रभुपाद का सिद्धांत पर चाले, मनोधर्म पर न चले, कि लेपापोती काम मत करे, कि सहजिया का संगति मत करे। सहजिया लोगों की, हाँ बस वो भी है साधु, वो भी साधु। प्रभुपाद इससे दूर रखने के लिए सबको बोली के रखा। ऐसे सहजिया लोगों से दूर रहने के लिए प्रभुपाद उपदेश दिया। प्रभुपाद बोले जो ग्रंथ मैं दिया हूँ वही सब कुछ है, उसी में बाहर के जाना कोई आवश्यक नहीं। जो ग्रंथ दिया वो सब कुछ उसमें दिया गया, उसको खाली पढ़ना है और उसके जीवन में अपने उतारना है।
वही सफलता दिला देगा। जय श्रील प्रभुपाद की जय हो, इस्कॉन की जय हो, जय कृष्ण बलराम की जय हो, गौर निताय की जय हो, राधा श्याम सुंदर की जय हो, सचिनंदन गौर सुंदर की जय हो, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।